हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 7 विज्ञान का चैप्टर 2 जिसका नाम है रेशे से वस्त्र तक, ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड का है। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसके अंतर्गत का क्वेश्चन है, ऊन धारण करने वाले जंतु, तो इसमें रहेगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ऊंट या याक इनके पास ऊन होता है। एल्पेका तथा लामा इनके पास भी ऊन होता है। अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी इनके पास भी ऊन होता है, ठीक है। खा क्वेश्चन है, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं शाकाहारी, ठीक है। भेड़ जो है और रेशम कीट ये दोनों शाकाहारी होते हैं। गा क्वेश्चन है, भेड़ के रेशे की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। अभिमार्जन कहलाती है प्रक्रिया, ठीक है। उनके जो चिकनाई रेश भेड़ के रेशे की चिकनाई, धूल और गर्त ये सब चीज को निकालने की जो प्रक्रिया है उसे अभिमार्जन कहते हैं। घा क्वेश्चन है, रेशम है, रेशम क्या है? जंतु रेशे हैं, जंतु द्वारा निकला हुआ रेशा है, ठीक है। सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसके अंतर्गत का क्वेश्चन है, उन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय बालों से प्राप्त होता है, इसमें बालों भरा जाएगा। खा है, ऊन के रेशों के बीच वायु रुक कर उष्मा की कुचालक का कार्य करती है, यहाँ को लिखा है, का कर लीजिएगा। गा है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना कोया या कोकून कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेशम उद्योग के कारीगर एनडीए एनिएक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। एनेक्स जीवाणु का नाम है एनेक्स, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, सही तथा गलत का हमको निशान लगाना है। जो कथन सही रहेगा उसके सामने सही, जो गलत है उसके सामने गलत। जैसे का है, कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन के साले बनाई जाती हैं, ठीक है। पश्मीना ऊन की साले बनाई जाती हैं कश्मीरी बकरी के बालों से, तो ये बात सही है। खा है, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है, ये गलत है। गा है, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों के चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है, ये सही है। सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है, ये भी सही है। रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं, ये गलत है, ठीक है। अब हमें चौथा मिला है, ये मिलान है। अभिमार्जन क्या है? तो अभिमार्जन की काटी गई ऊन की सफाई अभिमार्जन कहलाता है। कोकून क्या है? कोकून के रेशम के रेशे उत्पन्न करता है, कोकून जो है, ठीक है। याक क्या है? तो याक ऊन देने वाला एक जंतु है। शहतूत की पत्तियां क्या है? ये रेशम के कीट का भोजन है। रीलिंग क्या है? रीलिंग रेशम के रेशे का संसाधन है, ठीक है। अब यहाँ पर 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके अंतर्गत का क्वेश्चन है, ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिससे ऊन प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा, सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशे को ऊन कहा जाता है, ठीक है। और इसके जंतु के नाम लिखना है तो भेड़ ही उसका जंतु लिख लेंगे। ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम बताइए। तो इसमें हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, इनसे हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं। गा क्वेश्चन है, वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिखेंगे, भेड़ की जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं उनका अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के जनक के रूप में चयन करने की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? तो इसके आंसर में लिखेंगे, ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो उष्मा की कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने से शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण दीजिए। तो इसके आंसर में लिखेंगे, रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से के पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 से 97 डिग्री तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशे
के बीच चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं, जिसको पृथक करना कहते हैं। 6 है रेशम कीट के उत्पन्न उन्नत रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। तो रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशे हैं तसर रेशम, मंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि, ठीक है। 7वां है ऊन तथा रेशम के 2 उदाहरण लिखिए। तो ऊन से ऊनी वस्त्र तथा कंबल बनाए जाते हैं, रेशम से रेशमी वस्त्र एवं पैरासूट बनाए जाते हैं, ठीक है, 2 उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन है भेड़ के रेशों को ऊन से संबंधित करने के विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। इसमें है भेड़ के रेशों को ऊन से संबंधित करने के विभिन्न चरण। पहला चरण है भेड़ों के बालों की कटाई। मशीनों द्वारा भेड़ों के बाल की कटाई की जाती है, जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। दूसरे चरण में अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या है? कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्त निकल जाए। यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तीसरा चरण है छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशम की छटाई की जाती है, जिसमें अच्छे रोएदार रेशे को उनकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग कर लिया जाता है। इसमें प्यारे बच्चों चौथा चरण है कताई। अभिमार्जन से प्राप्त रेशे को सुखाने के बाद छोटे-छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागे के रूप में कताई की जाती है। 5वां चरण है रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे एवं सफेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों के विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। 6वां चरण में लिखेंगे ऊनी धागा बनाना। रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा, यानी अगर आपस में मिले रहते हैं तो सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा यहाँ प्रश्न उत्तर खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए हैं। अगर आप क्लास 7th में हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे विज्ञान, पृथ्वी हमारा जीवन, भूगोल, हिंदी, इंग्लिश, गणित सभी कंटेंट रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। मैं रोज क्लास 7th का एक वीडियो डालता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सभी बुक का सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिल जाएगा। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।